हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिटर चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट का जो मॉडल सेट है उसी का बात करेंगे। और इससे पहले आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया और हम जो मॉडल सेट बताए थे या तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे गैस वाला क्वेश्चन, तो कहाँ से लड़ा, मॉडल से ज़्यादा लड़ा कि गैस से ज़्यादा लड़ा, वो बताए। और मेरे पास जो स्टूडेंट लोग आए थे उन लोग तो बताया कि बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा था सर, ऐसे कि जैसे तीनों मॉडल सेट के मिला के मान के चलिए पैसेज भी आ गए थे। जो फास्ट मॉडल सेट्स दिए थे स्टूडेंट लोग को, शायद यूट्यूब में दे पाए थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन फास्ट मॉडल से आपका पैसेज आया था और आपका जैसे लेटर है सब कुछ पैराग्राफ भी आ गए थे। तो इसका मतलब इस साल देखा जाए तो ज़्यादातर मॉडल सेट से ही आ रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग तो मेरा जो भी साइंस का क्वेश्चन हम गेस किए थे उन सब तैयारी कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा 1-2 दिन जो भी टाइम है आपके पास तो वो मॉडल सेट थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और आज के मॉडल सेट में जहाँ तक होगा थोड़ा बहुत करके हम क्वेश्चन का मतलब दिशा निर्देश देते भी बताते जाएंगे, ठीक है। और फटाफट बताएंगे क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे के पास सेंड भी करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमको भी हेल्प कीजिए कुछ, ठीक है। 1 नंबर का जो है, 1 नंबर में आपका 5 गो क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर में 5 गो, यानी कुल मिला के 1 और 2 में 10 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यहाँ एक में सब एक रहता है, सब ऑप्शन में रहता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्रों को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं उसको ज्यामितीय जो केंद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको वक्रतुंड केंद्र कहते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये हम जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि अगर विरल माध्यम से संघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश का किरण गमन करते हैं तो अभिलंब की ओर झुकते हैं। तो वायु जो है वो आपका विरल माध्यम है, जल जो है आपका संघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। दूरदृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि का मतलब होता है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको अवतल लेंस की जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है, ठीक है। तो आंसर बता रहे हैं तो बहुत तो ये हो जाएगा, तो आप फटाफट इसको लिख के आंसर बना लीजिए, क्योंकि तीसरी को से मतलब एक ही सेट है आपके पास, ये तो बहुत टाइम नहीं लगेंगे। प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्टि धारा में एक अंतर लिखिए। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। और ये सब जितने भी हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं सारे क्वेश्चन का शायद ज़्यादातर हो सकता है कि हम बोर्ड में उसका आंसर करके भी रखे हैं। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर साइंस जहां लिखा है उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। लगभग 9-10 को वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, साइंस के ऊपर भी। तो सारे वीडियो आप देख लेंगे तो आशा करेंगे कि आपका साइंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। एक धातु का नाम बताए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। इसके बारे में पूरा हम डिटेल से बताए हैं, सामान्य सूत्र कैसे होता है, उसका नेमिंग कैसे होता है, वीडियो बना के हम रखे समझा के, ठीक है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्रों के बीच रखा जाए। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही, ठीक है। और इसमें तो 2 नंबर ही मिलता है हम लोग को। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। लेकिन इससे पहले 3 था, लेकिन अभी इस साल हटा के 2 कर दिया गया है। मानव नेत्रों की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्रों से कितनी दूरी पर होते हैं। यदि सामान्य जो नेत्र होते हैं उसका निकट बिंदु क्या होते हैं और दूर बिंदु क्या होते हैं। निकट बिंदु उसका 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्तर अंतरण द्वारा Na2
यानी सोडियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। लाल रंग खतरे का सूचक के रूप में लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो अंगस्टन होता है, यानी उसके जो अंगस्टन होता है वो अधिक होते हैं, इसलिए उसको खतरे के इसमें लगाया जाता है, क्योंकि आदमी दूर से ही देख सके कि हाँ वह लाल है। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैस मतलब जिसको हम नोबेल गैस कहते हैं, यानी जो ग्रुप 18 में होता है पीरियोडिक टेबल में, उस गैसों का बात कर रहे हैं कि उस गैस को क्यों अलग रखा गया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। स्थिति मतलब वो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, और प्रकृति मतलब उसका नेचर, और आकार मतलब होता है आवर्धन। ठीक है, जब स्थिति बताएंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगी उसको आपको लिखना है अत्ता में, और प्रकृति मतलब उसका नेचर लिखना है कि कैसा वो होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अवतल है उत्तल है। ठीक है, और आकार मतलब होता है कि उसका आवर्धन जो होता है उसका मान निकालने को लिए कहा जा रहा है। ठीक है, 10 नंबर दिए गए चित्रों में जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। तो ये नंबर में आपका जल होगा, और 2 नंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, 1 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 1 एवं 2 का नाम लिखिए। नीचे तो लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो 2 नंबर आपका जल होगा, 1 नंबर मग होगा। ठीक है, होने वाले अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो यहाँ जो अभिक्रिया होते हैं उस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि ऊष्मा देते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के संतुलित समीकरण भी लिखे, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण भी यहाँ लिखने को लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और एक बात हम आपको बोलेंगे कि अगर साइंस टुडे आपके पास है तो साइंस टुडे के एकदम लास्ट साइड में चित्र होगा, उस चित्रों को आप देख लीजिएगा। वहाँ लगभग 9-10 को ही पिक्चर दिया हुआ है, और पिक्चर में कोई एक पिक्चर तो ज़रूर आएंगे, चाहे ये वाला आए, चाहे कपूर और सूर्य का प्रकाश का वाला आए, या तो आपके पास जो सेल का था कैथोड और एनोड का वो आए, लेकिन कोई एक चित्र 10 नंबर में ज़रूर रहेंगे। ठीक है, 11 नंबर है प्रतिरोध किससे कहते हैं? 2 ओम 3 ओम तथा 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध के 3 श्रेणियों को श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम नहीं बताया गया है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में बताया गया तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप एलसीएम करके निकाल सकते हैं। और प्रतिरोध किससे कहते हैं यदि कहा जाए तो प्रतिरोध वही होता है जो विद्युत की धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करते हैं, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग ओम से सूचित करते हैं। एक बेकर ने पाया कि उसके द्वारा बनाए गए केक सख्त और आकार में छोटा है। वह कौन सा संगठक डालना भूल गया है जिससे केक फूला हुआ बन सकता था? कारण दीजिए। ठीक है, अथवा निम्नलिखित में से प्रत्येक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी सब अम्लों जो लिखा हुआ है, लैक्टिक अम्लों, मेथेनोइक अम्लों और उसके बाद टाइट्रिक अम्लों, तो इन सब अम्लों का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सब क्या है? अस्टेक्ट का प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये विद्युत धारा से है, इसको लिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किससे कहते हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह क्षेत्र रेखाएं हैं, वह काल्पनिक क्षेत्र रेखाएं हैं जिसके बीच या जिसके अंतर्गत चुंबकीय प्रभाव पता होता है, उसी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि उसका कटन बिंदु पर क्या हो जाते हैं कि अगर काटते हैं तो कटन बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा बदल जाती है, लेकिन जो संभव नहीं है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर लिखिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को डिटेल से बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ संतृप्त और असंतृप्त क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उसका डेफिनेशन के साथ भी बताए हैं। संबंध V बराबर RI, जहाँ V विभवांतर और प्रतिरोध एवं I धारा
किस नियम पर आधारित है, संबंधित नियमों को लिखिए एवं स्थापित करें। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, यहाँ कहना चाह रहा है कि ओम का नियम को लिखें एवं साबित करें। ठीक है, तो ये आपका ओम का नियम है। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन दे दे तो आप निश्चित होकर ओम का ही नियम को लिखें। ठीक है, ओम का नियम को ही यहाँ लिखने को लिखा जा रहा है। विद्युत जनित्र क्या है, एसी यानी विद्युत धारा। विद्युत जनित्रों की कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 16 नंबर, दिए गए चित्रों में धातुओं में चालक का गुण प्रकट करने के लिए किए गए प्रयोग दिखाया गया है। मिसेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। यहाँ से आपका बायोलॉजी शुरू हो जाता है 17 नंबर से। 17 में 5 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि देखिए आप उधर भौतिक में 5 क्वेश्चन और रासायनिक विज्ञान से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ 17 नंबर में जीव विज्ञान से 5 क्वेश्चन रहेंगे। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जनन की किस विधि द्वारा समान गुण वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। जीन कहाँ पाए जाते हैं। संक्षेपण यानी CNG को विस्तार कीजिए। ऋतुस्रावों क्यों होता है। सौर सेल का निर्माण में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 2 तत्वों का नाम लिखिए। इस क्वेश्चन को हम बताए हैं आगे। ठीक है, आगे मतलब दूसरी वीडियो में उसमें आप देख सकते हैं। प्रत्येक परितंत्र एवं गत्यात्मक तंत्र होता है कैसे। प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम और कार्य लिखें। हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 पदार्थ हार्मोनों के नाम और कार्य लिखें। DNA अनुवंशों के आधार है कैसे। DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नेम होता है। तो ये आपका आनुवंशिक गुण की भूमिका निभाते हैं या क्या है। आनुवंशिक में DNA की भूमिका क्या है। मानव हृदय में परिसंच का नामांकित चित्र बताएं। ठीक है, आनुवंशिक में मंडल का क्या योगदान है। जीवाश्म किससे कहते हैं। तो लगभग आपको सारे क्वेश्चन हम बता दिए हैं। 26 नंबर में आपका 5 नंबर वाला रहेगा, अथवा में रहेगा। यहाँ पे आपको छोटा छोटा करके भी दे सकते हैं। और इस साल मॉडल सेट का तैयारी मतलब कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखा गया, क्योंकि पैटर्न बदल हो जाने पर क्या किया गया है कि मॉडल सेट से ही ज़्यादा फॉलो अप किया गया है, क्वेश्चन को सेट किया गया है। और मॉडल सेट में ही उसका सही पैटर्न दिखा रहे हैं कि इस पैटर्न से इस पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन शायद हम लोग 2-4 एग्ज़ाम में देखें कि मॉडल सेट को ही ज़्यादातर उसमें वैल्यू दिया गया। ठीक है, 9 क्लास का भी देखे गए कि मॉडल सेट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और 2-3 हम मॉडल क्वेश्चन बताए थे, उसी से सारे क्वेश्चन आ गए थे। जैसे सबका हिंदी ये देखा गया, हिंदी उसके बाद सोशल साइंस जैसे दिखा गया, उसके बाद अंग्रेजी देखा गया। ठीक है, तो अब आपको दूसरी चीज़ का तो तैयारी आप कर सकते हैं। टाइम तो नहीं है अगर तो आप किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मॉडल सेट को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हम आशा करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।